नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो आपका जो ट्रेडिंग करियर है उसको चेंज कर सकता है अगर आप उसको ईमानदारी से देखेंगे, समझेंगे तो। अदरवाइज आप कितने भी 50 के हज़ारों वीडियो देख लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो गेम है वो साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी जब तक आपकी सुधरेगी नहीं, अगर मान लो मेरे साइकोलॉजी जब तक आपकी सुधरेगी नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लो कहीं पर हो आप, वहाँ से आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली के रास्ते अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1000 रास्ते मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक्चुअल में आप किस रास्ते से जाना चाहते हो उस रास्ते का आपको पूरा ज्ञान है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही साइकोलॉजी है, आप चाहे कुछ भी इंडिकेटर लगा लो, प्राइस एक्शन सीख लो, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये वीडियो आपका जो गेम है ट्रेडिंग का उसको चेंज कर सकता है, लेकिन चेंज तभी करेगा जब आप खुद इस बात पर फोकस करोगे कि हाँ मेरे को यही चीज़ से ट्रेडिंग करना है, यही मेरे को सीखना है। मैं 1000 बार क्या इस पर 10,000 बार ट्रेडिंग करने को तैयार हूँ अगर ये ऐसा सेटअप बनेगा तो। अब ये सेटअप क्या है, आज का वो सेटअप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो सेटअप दिख रहा होगा इसमें मैंने एक तो मूविंग एवरेज लिया है और साथ में एक RSI लिया है। तो यहाँ पे RSI का सेटिंग और मूविंग एवरेज का सेटिंग क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में या बीच में कहीं पर भी बता सकता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें देखना क्या है। देखिए इसमें जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो ग्रे कलर, जब ये ग्रे कलर में आ जाता है और यहाँ पर ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है इसके ऊपर आ जाता है प्राइस, तो आपको बाई करना है। आगे समझ में क्या करना है, आपको बाई करना है या सी लेना है, जो भी आपको लेना है यहाँ से लेना है। आगे समझ में। तो अब हम यही सेटअप को देखेंगे। थोड़ा सी सेटअप को मैं बड़ा करता हूँ, अभी आप क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा बोलना क्या है आपको फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो लाइन है इस लाइन में ये ग्रे कलर आ जाए या फिर इसके बिल्कुल थोड़ा सा पास आ जाए, मतलब देखने में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से ये उसके बाद में यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर लाइन क्लोज कर दे, तब जाके आपको क्या करना है, बाई साइड में जाना है। और सेल साइड में कैसे जाना है आपको, सेल साइड में जब आपको जाना होगा तो सेल साइड का भी एक यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सेल साइड में आपको तब जाना है, सेल साइड का भी हम लोग, चलो सेल साइड का हम बाद में देखते हैं, पहले बाई साइड का ले लेते हैं क्योंकि फिर बाद में हम लोग, तो हम यहाँ पर कहीं से भी चलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं कि यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक जगह से ही लेके चलूँ। तो चलिए हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। और पीछे चलते जानो दो, और पीछे चलते हैं थोड़ा, ताकि आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के आसपास ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ से जो ये RSI है ये ग्रे कलर में आ चुका है। तो यहाँ पर ये RSI ग्रे कलर में आ चुका है। अब यहाँ से अगर आपको एक हायर हाई भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट है, कितने मिनट का है ये मैं बता देता हूँ। ये चार्ट हम देख रहे हैं 5 मिनट का, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो 5 मिनट का। और अभी हम निफ्टी 50 पर ही एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 सिर्फ 100 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब इतना इससे बड़ा मूव कभी कभी बहुत कम चांस है कि 50 से 100 पॉइंट का मूव दे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी पर लेके मैं बाद में चलूँगा, पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप देखोगे अगर मैं इस कैंडल से या इस कैंडल से इस तरह से मार्क करता हूँ तो यहाँ से कहीं ना कहीं RSI का ये जो ग्रे कलर दिख रहा है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप बाई करते हो तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ही चीज़ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब RSI को यहाँ पर आप देखो, पहले हम लोग बाइंग का देख लेते हैं। चलिए बाइंग का जहाँ जहाँ मिलेगा हमको देखना है। RSI कहाँ पे 60 पे है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे RSI 60 पे आ चुका है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 60 का ही है। RSI का सेटिंग क्या है मेरा, 60 का और 40 का, यानी कि लोअर साइड में 40 और अपर साइड में 60। तो यहाँ पर देखो 60 पे आ चुका है, दिख रहा होगा आपको 60 पे आ चुका है, इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
हमने यहाँ पर क्या किया, बाई कर दिया, लेकिन उसके बाद ही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। हो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा RSI यहाँ पर 60 पे आ चुका है। तो यहाँ पर कहीं आपने बाई किया, उसके यहाँ का नीचे का अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा एक बार का। और अगर आपने फिर से आगे फिर से 60 पे आया तो फिर आपने बाई किया यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो आपको क्या है, 1:2 1:3 देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को यहाँ पर, अब और भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 के आसपास आ चुका है और यहाँ पर भी इसके ऊपर क्लोज हो चुका है और हायर हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को यहाँ से मिला है। अब स्टॉप लॉस को किस तरह से ट्रेल करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा वो बात भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ से RSI कहाँ पे आ चुका है, 60 पे आ चुका है। अब यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक किया, लेकिन हमने यहाँ पे बाई किया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। छोड़ दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर और भी देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की साइड में आया था, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। तो यहाँ पर हम बाई साइड का ही देख रहे हैं, उसके बाद हम सेल साइड का देखेंगे। तो सेल साइड का वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आ चुका है ऊपर, यहाँ पर भी आया था ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आपने बाई किया है तो अगली बार में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर से यहाँ पर एक बार फिर ऊपर आया, फिर आपने बाई किया, तो एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है आगे की साइड में। और भी हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर बाई किया तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपने यहाँ पर बाई किया तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंट आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद में फिर से मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते रहेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, देखिए ये इसके ऊपर पहले से आ चुका है, लेकिन यहाँ पे RSI यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे माहौल में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है, दोनों एक साथ होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है। अगर वो रुके हो तो और आगे भी अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला होगा। देखिए सेटअप इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं हमेशा आपको यही बोल रहा हूँ, सेटअप ज़रूरी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंट्राडे में तो यहाँ पर सेटअप ज़रूरी नहीं है। सेटअप की जगह आपको साइकोलॉजी पर ध्यान देना है। साइकोलॉजी देखिए, सेटअप तो कोई सा भी, देखो रास्ता कोई सा भी हो, अगर रास्ता मान लो आपको मैंने बताया कि दिल्ली जाना है आपको, तो ये बिहार से जाओ, उत्तराखंड से जाओ, हिमाचल से जाओ, जम्मू कश्मीर से जाओ, महाराष्ट्र से जाओ, उत्तर प्रदेश से जाओ, मध्य प्रदेश से जाओ, राजस्थान से, गुजरात से, कहीं से भी जाओ, रास्ता कोई सा भी हो, आपका जो मेन फोकस है दिल्ली। यानी कि आपको एक मेन फोकस जो आपको यहाँ पर बनाना है, रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काम कर रहे हो तो आप ट्रैक पे हो, यानी कि आपने जो रास्ता पकड़ा है वो सही रास्ता पकड़ा है। अगर आपने यहाँ रिस्क रिवार्ड छोड़ दिया तो सोचिए कि फिर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया और आप वहाँ पर दिल्ली नहीं पहुँचोगे, यानी कि आप प्रॉफिट में पहुँचोगे नहीं। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मार्केट सडनली ऊपर ओपन हुआ है और ऐसी कंडीशन में आप बाई तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यहाँ से आपने बाई भी किया होगा तो एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला। उसके बाद मार्केट नीचे क्या साइड में आ चुका था, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ही ध्यान देना है कि ऐसे केस में थोड़ा सा होशियारी ज़्यादा रखनी है। और हम देखते हैं बाई में, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर RSI ऊपर आ चुका है, यहाँ से आप बाई करोगे तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में और भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कभी कभी क्या है, मार्केट में एक रेंज बन जाती है, उस रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ऐसे केस में बहुत सारे इंडिकेटर है जो आपको ये बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा रेंज बना हुआ है, तो यहाँ से आपको समझदारी से काम करना है। यहाँ पर आप देखोगे
तो ये देखो इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी थी पहले ही, तो यहाँ से अगर आपने बाई भी कर दिया होगा तो अगले दिन आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। और अगर हम लोग पीछे देखें और तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 60 के आसपास आ चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। देखिए रिस्क रिवार्ड रेशो ही लेना है। उस रिस्क रिवार्ड रेशो मतलब मैंने क्या बोला कि 1:2 तो लेना ही लेना है। अगर ये 3 मिल जाए तो और अच्छी बात है, 4 मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 3 से नीचे 2 से नीचे जाना नहीं है। चाहे स्टॉप लॉस अपन का 10 बार हिट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ से एक अच्छा सा प्राइस देखने को मिला आपको। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मान लो आपने ले लिया है, मान लो कोई आपने बुक, जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई बाय कर लिया, 60 के ऊपर आ चुका है, अब यहाँ पर पहुँच चुका है मार्केट, उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि नहीं ये मार्केट मैं यहाँ कई स्टॉप लॉस रखूँगा, तो ये आपकी गलती है। देखिए ये है गलती, इसको बोलते हैं थोड़ा सा गलत। अगर मान लो आपने बाई किया यहाँ पर आपने बाई किया और ये मार्केट यहाँ पर पहुँच चुका है, ये यहाँ पर पहुँच चुका है, अब आपका जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को आप बढ़ा के यहाँ पर ले आइए, जहाँ पर आपने बाई किया है वहाँ पर ले आइए। कहाँ पर? जहाँ पर आपने बाई किया है वहाँ पर लेके आइए, तभी जाके आप प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को। या फिर उससे 5 पॉइंट और ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कर दीजिए अगर आप यहाँ पर रहे तो, ताकि वो प्रोटेक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, लॉस को प्रोटेक्ट करेगा। देखिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे RSI 60 पे आ चुका है, आपने यहाँ पर बाई कर दिया। बाई करने के बाद में आपने क्या किया, जैसे ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, तो आपने अपना स्टॉप लॉस पहले कहाँ रखा था, यहाँ पे रखा था। उसके बाद में यहाँ पर आपने बाई किया था। अब यहाँ से ये कैंडल बन चुकी है, तो ये आपका स्टॉप लॉस कम से कम, ये बड़ी कैंडल है तो इसके हाफ में होना चाहिए, या फिर और ये कैंडल बनने के बाद में आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ जाना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे आ जाना चाहिए, इस कैंडल के थोड़ा नीचे की साइड में। ये बनने के बाद में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे आ जाना चाहिए। जैसे ही मार्केट अगले दिन गिरता है तो मार्केट यहाँ से आपको प्रॉफिट दे के तो जाएगा ना, लॉस लेके नहीं जाएगा, लॉस दे के नहीं जाएगा। तो ये समझदारी बहुत ज़रूरी है मार्केट में। और देखिए आप में अगर होशियारी करना नहीं आता है ना, तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इस चीज़ को करने से। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने बाई किया, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपने बाई करके रखा है, तो यहाँ से भी एक आपको अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब बाई में एक अच्छा सा मोमेंट दिख रहा है। यहाँ से आप देखो यहाँ से 60, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ तक का देखने को मिला। अब ये हो चुका है बाई साइड का, हम देख सकते हैं, बहुत बार देख चुके हैं। अब हम सेल साइड का देखेंगे, ठीक है। बाई साइड का हम देख चुके हैं, यहाँ से देखो तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला आपको। अब हम क्या करेंगे, सेल साइड का देखेंगे, ठीक है। अब मैं सेल साइड का तो मैं पीछे लेके चलता हूँ फिर से इसको, ताकि आपको सेल साइड का दिखे। सेल साइड की जो कंडीशंस रहेगी अपनी, बिल्कुल इसके अपोजिट रहेगी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है, इसके नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक ये लो था, इस लो को ब्रेक भी कर दिया है। दूसरा हमारा कंडीशन इसमें ये रहता है कि RSI ना ये 60 से नीचे आ जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 से नीचे आ चुका है। तो दोनों ही अगर मैचिंग हो रहा है, यहाँ पर देखो ये वाला मैचिंग और ये वाला मैचिंग दोनों ही हो रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। और जब ये नीचे चल ही रहा है, और जब भी आपको ऐसा कोई दिखे सेटअप, देखिए यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब हर बार आपको क्या करना है, सेल ही सेल करना है जब तक कि RSI 60 ना हो जाए। देखिए यहाँ से ये इसके ऊपर आ चुका, अब यहाँ से आप सेल नहीं करेंगे, अब यहाँ से आप बाई करेंगे। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखो ये यहाँ से ही निकल लिया था, लेकिन ये यहाँ से निकला। यहाँ से अगर आपने सेल किया तो एक अच्छा सा मोमेंट नीचे तक का कैच किया होगा। और भी हम पीछे चलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से आप देखो ये तो 60 के नीचे ही चल रहा है, तो यहाँ से आपने सेल किया होगा तो यहाँ तक का मोमेंट ये लिया, फिर यहाँ से फिर आपने सेल किया होगा तो यहाँ तक का लिया। सेम कंडीशन है, जब 60 के नीचे चले तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सेल पे फोकस करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इसके नीचे आ चुका था, तो यहाँ से आपने सेल किया, अच्छा सा मोमेंट लिया, यहाँ से आपने सेल किया। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशो इसी तरह से मैनेज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपने सेल किया, एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखा। देखिए ये 60 के नीचे पहले यहाँ से ही आ चुका था, लेकिन हमने क्या यहाँ से भी सेल किया, तो अच्छी बात है। तो ये अपने फोकस पर डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कैसा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी 50 में तो देख ही लिया हमने। अगर आप किसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मूविंग एवरेज कौन सा है। आप बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि 30 है, 20 है, 100 है, तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि आज आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको बैंक निफ्टी का दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये आज का लेटेस्ट चार्ट है, इसमें कोई अलग नई चार्ट नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि प्राइस देखिए यहाँ से ही क्लोज होने लग गया था, इसके नीचे RSI और ये मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज होने लग गया था। तो यहाँ से ही एक सेटअप आपको जो दिख रहा था, वो सेलिंग सेटअप यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके नीचे कहाँ से यहाँ से चलना चालू कर दिया था, RSI नीचे की साइड में आ चुका था। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा अभी, तो यहाँ से ही प्राइस नीचे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चालू हो गया था। तो यहाँ पर हर बार आपको सेल करना था, और यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा तो एक अच्छा सा यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया होगा। 46,100 से लगा के मार्केट कहाँ पे आ गया था, 45,500 पे। सोचिए 600 पॉइंट यहाँ से किसी ने कैच किया होगा, अगर किया होगा तो। और मैं यही बोलता हूँ कि जब भी मार्केट इस तरह का हो, तो मार्केट अगर इसके नीचे ही चल रहा है और ये RSI नीचे ही चल रहा है, तो यहाँ से आपको सिर्फ सेलिंग पर ही फोकस करना चाहिए, बाइंग पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में आप ट्रैप हो जाओगे। अब और पीछे हम लोग चलते हैं, तो बाइंग का तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से बाइंग करना है, आया समझ में। यहाँ से फिर आपको बाइंग करना है, और यहाँ से फिर आपको बाइंग करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर आ चुका था, यहाँ से आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये RSI ना इस लाइन में बीच में घूम रहा है। यहाँ पर कोशिश कर रहा था टच करने की, लेकिन नहीं कर पाया। यहाँ से अगर आपने कर भी लिया होगा तो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। जब तक ये 60 को टच ना कर जाए तब तक आपको नहीं करना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। थोड़ा समझदारी से यहाँ से आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से 60, यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा होगा, एक लंबा सा मोमेंट यहाँ पर आपको मिला है। और यही इसी को बोलते हैं कि रिस्क रिवार्ड में एक अच्छा सा पैसा बनाना, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हो ट्रेडिंग में, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। देखिए अब मार्केट यहाँ ऊपर से खुला है और नीचे तक आया है, तो यहाँ पे बहुत समझदारी से यहाँ से आपको गेम खेलना है, क्योंकि अगर यहाँ से आप थोड़ा सा खेल दोगे उल्टा सुल्टा, तो यहाँ से आपको देखिए मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर दिखा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये सबको याद नहीं रहता। देखिए आपको ये कब बनेगा, कब होगा, ये सब किसी को याद नहीं रहता। ये सब आपको देखना पड़ता है उस टाइम में, और रिस्क लेनी ही पड़ती है। देखिए अगर तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, वैसा ही ये है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप दिख रहा होगा 60 के आसपास आ चुका है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया है,
यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और भी अगर हम पीछे की साइड में देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा नहीं मार्केट मूवमेंट नहीं देता, मूवमेंट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। और भी अगर हम बात करें पीछे की साइड में, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था, यहाँ से एक बाई किया तो यहाँ से भी आपने एक प्रॉफिट बुक किया होगा। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से बार बार यहाँ से कैंडल ऐसे ही बने जा रहे हैं, लेकिन जब तक कोई लोअर लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेल ना करें। तो यहाँ से एक लोअर लो ब्रेक हुआ, आपने सेल किया, एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया होगा, या मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और पीछे जितना मैं लेके जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े मोमेंट कैच करिए आप, छोटे छोटे छोड़ दीजिए। यहाँ से आप दिख रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से देखोगे 46,100 से लगा के 46,500 600 तक का यहाँ का मोमेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ एक बड़े बड़े मोमेंट कैच करिए ना, काहे को छोटे छोटे के पीछे पड़े रहते हो यार। और या फिर आप हमारा लोअर लो हायर हाई की स्ट्रेटजी अगर आप नहीं जानते तो उसके हिसाब से ट्रेड करिए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक लोअर लो ब्रेक हुआ था और यहाँ से इस लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे भी आप एक सेलिंग कर सकते हो। और भी अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो यहाँ पर बहुत जगह पे आपको ऐसा मोमेंट मिलेगा जहाँ पर आपका पैसा डबल तिबल हो जाता है। यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। और भी यहाँ पर एक सेलिंग में आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे RSI नीचे आ चुका था। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपके कोई विचार है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक आप आपकी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, जब तक आप इस बात पे भरोसा नहीं जताओगे कि हाँ भाई सेटअप इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हमारा साइकोलॉजी क्या है, हमारा साइकोलॉजी क्या है कि अगर मान लो मैंने एक ट्रेड लिया है जिसमें मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ 500 रुपये आ जाए, ये मैं चाहता हूँ, और अगर लॉस हो तो 1000 रुपये का हो जाए। तो आप बताइए कि यहाँ से अगर मान लो 500 का प्रॉफिट और यहाँ पर आप 1000 का लॉस, तो ये आप कब तक झेलेंगे, ये आप ना कभी भी आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको सबसे पहले ना अपना जो मेन फोकस रखना है, मेन फोकस क्या रखना है, रिस्क रिवार्ड रेशो पर रखना है, रिस्क रिवार्ड रेशो पर। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं ये मूविंग एवरेज बताऊंगा कि ये मूविंग एवरेज कौन सा है, क्योंकि मैंने मूविंग एवरेज और RSI का सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मूविंग एवरेज नहीं बताया। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये मूविंग एवरेज 50 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज मैंने लगाया है 50 का। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, टाइप कौन सा सिंपल है, मैंने यहाँ पर और कुछ ऐसा कुछ लगाया नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल या और भी कोई बहुत सारे अलग अलग डबल, ये ट्रिपल, ये कुछ मैंने लगाया नहीं, सिंपल रखा है, बस सिंपल पर आप देखिए। और उसके बाद में RSI देखोगे आप, तो यहाँ पर RSI आपको दिख ही रहा है। RSI में जो सेटिंग है हमारा वो 60 का और 40 का ही है, ओवर बॉट में 60 और सोल्ड में 40, ठीक है। और यहाँ पर पीरियड तो 14 ही है, कुछ यहाँ पर कोई चेंजेस किया नहीं गया है, वही है जो है। इसलिए ना आपको सबसे पहले इन चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आया ना, तो मैं एक बार और बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ हमको क्लियर समझ में आया, नहीं आया, तो यहाँ से और भी एक चीज़ देख सकते हो, आप ट्रेंड लाइन को भी देख सकते हो, चाहे तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ से आप इस तरह से ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर सकते हो और उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से देखेंगे तो हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन बना देंगे और यहाँ से अप साइड में मूवमेंट दिख रहा है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।